हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में जीके जीएस के स्वागत है। तो चलिए आज की इसमें आपको देखने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज के 50 ऐसे प्रश्न रहने वाले हैं जिसका नाम दिए सेट ए। क्या दिए? सेट ए दिए नाम। और इसमें जो आपको जितना भी सारा बताने वाले हैं आपको बेसिक क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, बेसिक कहने का मतलब हुआ ऐसे प्रश्न जो न्यू स्टूडेंट है, जो पहली बार परसेंटेज को देख रहे हैं, तो उनके लिए जो है बेसिक क्वेश्चन आपको कंप्लीट होने वाला है। ओके, क्योंकि देखिए जब तक परसेंटेज का अगर बेसिक चीज़ नहीं देख पाइएगा तब तक जो है आपको लेवल का क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ओके, ऐसे तो आपको लेवल का भी क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। अगर इसका पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो ज़रूर आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको स्टार्ट कर देते हैं। देखिए प्रतिशत का चिन्ह इस तरह से दिया जाता है। ओके, अब प्रतिशत का इस तरह का चिन्ह का मतलब होता है 1/100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जैसे अगर हमको लिखना होगा 5% तो 5% लिखेंगे। ठीक है, अगर 5% को फ्रैक्शन में लिखना होगा तो 5 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे 10%। ठीक है, 10% इस तरह से होगा, और 10% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 10 और बटा में प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति में 100, मतलब प्रतिशत मतलब प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत। देखिए इसे ही बना है प्रतिशत। प्रति मतलब प्रत्येक में शत, मतलब कि 1% में जो है कितना भाग होता है? 1/100। 2% मतलब होता है 2/100। 2 में कितना भाग हो जाएगा? 2/100। इसको काट छाट दीजिएगा। ठीक है, ये आपको क्या कहलाएगा? तो आप बोलिएगा प्रतिशत कहलाएगा। ओके, तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है इसके बारे में हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया है कि किसी संख्या का 20% 50 है तो वह संख्या कितनी है। ठीक है, किसी संख्या का क्या है? 50 है तो वह संख्या कितनी है। चलिए देखिएगा इसको किस तरह से बनाते हैं। ओके, देखिए किसी संख्या का, तो मान लेंगे x जो है संख्या का मतलब गुना होता है 20%। ठीक है, प्रतिशत कितना है? तो बोलिएगा 50 है। ओके, किसी संख्या का, संख्या तो हमको नहीं पता था तो इसलिए हमने संख्या को x मान ली। का के मतलब गुना होता है 20% बराबर में 50 दिए। ठीक है, x हो गया 20 हो गया। ठीक है, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 हो जाएगा, बराबर में 50 हो जाएगा। इसको काटेंगे 20 से कम 20 और 20×5 = 100 हो जाएगा। ठीक है, तिरछा देखिए गुना करेंगे 1/5 बराबर में 50 हो गए। ये भागा में तिरछा जगह गुना हो जाएगा तो 5×5 = 25 होगा 250। 250 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ गए। चलिए आपको बहुत सारे आपको ऐसा ही प्रश्न है। ठीक है, ताकि आप बेसिक जो क्वेश्चन है उसको सीख जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 480 का 25% कितना होगा? तो देखिए 480 लिखिएगा। ठीक है, 480 का मतलब होता है गुना 25%, यहाँ लिखेगा 25%। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 480 गुने में 25। ठीक है, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 दूना 10 हो गया, 5×5 = 25 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 24 दूना 48 हो गया। ठीक है, 24 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा? तो बोलिएगा 24×5 = 20 से होगा। ठीक है, कितना होगा? 24×5 = 20 से 120 इसका सही जवाब होगा। आशा करते हैं कि आप जो क्वेश्चन है इसको भली भांति समझ पाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़े। आपको केवल ध्यान लगा के आपको केवल देखते जाना है क्वेश्चन को। ठीक है, आप पूरा क्वेश्चन सीख जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 45 का 200% कितना है? ठीक है, 45 तो 45 लिखेंगे। अब का के मतलब गुना होता है 200%। 200%, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 45 200 प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अच्छा कलम को चेंज कर लेते हैं ना। ओहो, देखिएगा तो यहाँ से जो आप काटिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अब 45 गुने में 2 करिएगा तो कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, 45 दूना 90 इसका सही जवाब होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि 1/5 को प्रतिशत में लिखे, ठीक है। 1/5 को क्या लिखना है, प्रतिशत में। प्रतिशत में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा, ठीक है। प्रतिशत को लिखने में क्या करना होगा, 100 से गुना। 5 एकम 5 होगा, 20 पचे 100 होगा, तो 20% हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 20% इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं 80 का 15% कितना होगा, ठीक है। 80 का 15% कितना होगा, तो यहाँ लिखेगा 80 का मतलब गुना 15%, ठीक है। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 80 का 15% हटेगा तो आपको बटा में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो देखिए इसको काटेगा, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो इसको काटेगा, 5 दूना 10 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 गुने 3 करेंगे तो 4 तिया 12 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। 12 इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा। कहते हैं 75 का 40% कितना होगा। 75 हो गया, का के मतलब गुना हो गया 40%, ठीक है। 75 हो गया, 75 गुने 40, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। देखिए 5 दूना 10 हो गया, 15 पचे 75 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 15 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। 15 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। इसका 30 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इसका पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं सोल्यूशन का, तो आप देखिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जरूर काम करिएगा, ठीक है। और लाइक शेयर वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िएगा। 250 का 12% कितना होगा। यहाँ लिखेगा 250 का मतलब गुना हो गया 12%, तो यहाँ से आएगा 250 गुने में 12%, हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, देखिएगा 5 पचे 25 हो गया, अब 5 दूना 10 हो गया, 2 एकम 2, 6 दूना 12, तो 5 गुने में 6 करेंगे तो कितना आएगा, 6 पचे 30 आएगा, ठीक है। 30 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला है कि 1/8 को प्रतिशत में लिखे, ठीक है। 1/8 को प्रतिशत में लिखना है तो कितना करना है, 100 से गुना करना है, ठीक है। तो 4 दूना 8 हो गया और 25 चौका 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 25/2। 25/2 का मतलब कितना होता है, 12.5। कितना होता है, 12.5। ऑप्शन नंबर इसका 20 है जवाब, ठीक है। देखिए 25 का आधा कितना होगा, 12.5 होगा। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको बता देंगे, बाकी आपको शायद नहीं समझ में आएगा, बात अलग है। देखिए सीखिएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, 500 रुपये है, उस पर 20% छूट दी जाती, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस कितना है, 500 रुपये, और डिस्काउंट कितना दिए, 20% दिए, ठीक है। अगर 500 रुपये की चीज़ है, 20% छूट का 20% छूट मिला है, तो बिका है कितना में, 80% में बिका है, ठीक है। तो बोलता है बिक्री मूल्य कितना होगा, तो 100%, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल होगा, ठीक है। यहाँ से काटेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा और 5 दूना 10 होगा, इसको काट देते हैं, ठीक है। देखिएगा 8 छक कितना, 12 चौक 48, ठीक है। 12 चौक 48, 2 बच गया 0, 5 बच गया, 5 चौका 20, इसको गुना करेंगे, 5 पचे 25, बाकी 2, 12 पचे 60, 60 2 62, नो, एक सेकंड रुकिएगा, उल्टा हो गया क्या। देखिए फिर से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अंकित मूल्य 500 रुपये, उस पर 20% की छूट दी जाती है, तब बिक्री मूल्य कितना होगा, ठीक है। 500 रुपये का चीज़ है,
20% छूट मतलब 80, ठीक है। कितना होगा 80। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8×5 = 40 मतलब 400 रुपये। 400 रुपये इसका सही जवाब होगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन हल का था, ठीक है। 500 रुपये की चीज़ है, 20% छूट मिला तो 80 में बिकेगा नहीं। अगला 90 का 10% कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेगा 90 10%, ठीक है। 90 हो गया, बटा बटा में जाएगा 100, प्रतिशत हटेगा 100। 10 से कम 10, 10 के 100, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा 9। केवल कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 60 का 150% कितना होगा। तो 60 हो गया गुने में 150%। देखिए 60 हो गया गुने में 150 और बटा में 100, प्रतिशत हटेगा, बटा में 100 आएगा। 0 से 0, 1 0 से 1 0 को 15 छक्का कितना होगा, बोलिएगा 15 छक्का 90 होगा, ठीक है। 15 छक्का 90। अगला प्रश्न है कि 2/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा, ठीक है। 2/5 का प्रतिशत रूप, तो इसमें 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है, प्रतिशत में आ जाएगा। 5 एकम 5 और 20×5 100, तो 20 दूना 40%। कितना प्रतिशत, 40% हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि देखिए ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी वस्तु की कीमत 800 रुपये, यदि उस पर 25% की छूट दी जाती तो बिक्री मूल्य क्या होगा। देखिए 800 रुपये की चीज़ है और 800 रुपये की चीज़ मतलब बटा में 100, 25% छूट दिया है तो कितना बिका है, 75% में बिका है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 75 का 8 गुना कितना होगा कर दीजिए, 8×5 = 40 के 0, बाकी रहा 4, 8×7 = 56, 56 और 4 कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। मतलब 600 रुपये में बिकेगा। 800 रुपये के वस्तु है, 25% की छूट देगा तो उसका कीमत 600 रुपये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 125 का 8% कितना है, ठीक है। 125 गुने में 8% लगाइए, यहाँ से आएगा 125 गुने में 8% का मतलब बटा में 100। देखिए 25×5 = 125 और 25×4 = 100, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो 5 दूना 10 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, कहते हैं 50 का 0.2% कितना होगा। यहाँ से लिखेगा 50 गुने में 0.2%, ठीक है। यहाँ से आएगा 50 गुने में 0.2%, हटेगा तो बटा में 100 होगा, ठीक है। गुने में ये देखिए दशमलव हटेगा तो 1 आएगा और 1 अंक के बाद है 2, तो इसलिए 1 0 और आएगा। देखिए 50 से कम 50 और 50 दूना 100, 2 से जो 2 कैंसिल हो गया तो बचा 1 ऊपर में, ठीक है। तो 1/10, 1/10 मतलब 0.1, यही होगा 0.1। इसमें एक जीरो और भी दीजिएगा, इसमें 1 0 और भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए 1/2 का प्रतिशत रूप क्या होगा, ठीक है। 1/2 का प्रतिशत रूप, प्रतिशत में लाने के लिए आपको 100% से गुना करना, 50%, कितना प्रतिशत, 50%, ठीक है। देखिए आपको चाहेंगे तो आपको तुरंत खत्म होगा, बाकी आपको क्वेश्चन की तरह आपको बता रहे, ठीक है। 300 का 15% कितना होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 300 का मतलब गुना 15%, हटेगा तो बटा में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 × 45, कितना होगा, 45 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 250 का 60% कितना होगा। तो 250 हो गया, 60%, हटेगा तो बटा में 2 जीरो, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 गुने 6 करेगा तो कितना होगा, 25 6 का 150, ठीक है। 25 6 का 150, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि 40 का 5% कितना होगा, ठीक है।
40 पचे 200, इसका 2 करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपको भी कैसे सीखना पड़ेगा, नहीं इसी को सीखते सीखते आप भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 0 से 0 वो कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, अब 5 दूना 10 हो गए, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हुआ, तो ऊपर में कितना बचा, 2 बचा। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कहते हैं कि 1/4 का प्रतिशत है, ठीक है। 1/4 का मतलब कितना प्रतिशत कहलाएगा, तो 1/4 हो गया। प्रतिशत मिलाने के लिए 100% से गुना, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, तो 25% इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। कहते हैं कि 75 का 80% कितना होगा। 75 हो गया, 80% प्रतिशत हटेगा बटा में 2 जीरो, 0 से 0 कैंसिल। अच्छा काम करते, 0 नहीं काटते, ठीक है, 0 नहीं काटते, 80%, ठीक है। देखिए 25 दिए 75 होगा और 25 चौका 100 होगा, 4 एकम 4 होगा और 20 चौका 80 होगा, तो 20 दिया 60 हो जाएगा, 20 दिया 60। आपको केवल काटने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं। 2/3 का प्रतिशत में लिखे कितना होगा। 1/3 का मतलब होता है 33.5, 2 मतलब 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब। देखिए 2/3 हो गया, प्रतिशत में लाना है 100 से गुना, ठीक है। ये तो भागा लगेगा नहीं, तो इसलिए क्या करिए, गुना कर दिए, तो यहाँ से होगा 200 और बटा में 3%, ठीक है। ये क्या होगा, प्रतिशत हो जाएगा। भागा दीजिए, 3 भागा में 200, चौथी 18 होगा, 2 जीरो, चौथी 18 होगा, 2 दशमलव लगाइएगा 0, चौथी 18 चौथी 18 ही होएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 120 का 75% कितना होगा। 120 का 75% है ना, तो यहाँ से लिखेंगे 120, 75% हटेगा तो बटा में 2 जीरो, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 4 दिया 12, ठीक है, मतलब 30 बार में 30 चौका 20 से, और 30 दिया कितना होगा, 90 होगा। अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का मूल्य 400 है, उस पर 10% की वृद्धि करने पर नया मूल्य कितना होगा, ठीक है। देखिए 400 कोई चीज़ था, ठीक है, ऐसे समझिए 400 कोई चीज़ था जो कि अपने आप में 100 था, और 10% की वृद्धि हुआ। कोई भी चीज़ वृद्धि होता था 100 में और घटता है तो 100 में ही घटता है। 10% की वृद्धि के मतलब 110, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 11 चौका 44 हो जाएगा, 440% होगा, मतलब 440 रुपया होगा, ठीक है। मतलब 400 में अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 440 हो जाएगा। अगला है 500 का 16% कितना होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 500 16%, ठीक है, काटिएगा 16 25 80 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 3/20 का प्रतिशत रूप क्या होगा। 3/20 प्रतिशत के लिए आपको बटा में 100% हो जाएगा, गुना में 100%, 20 से कम 20 और 20 पचे 100, तो 5 दिया 15% होगा, ठीक है। कितना होगा, 15% होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला 50 का 30% कितना होगा। देखिए 50 हो गया, 30% प्रतिशत हटेगा बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 है 15। ऑप्शन नंबर इसका सी। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 12.5% 25 है तो वह संख्या कितनी, ठीक है। देखिए कितना संख्या पता नहीं है, तो मान लेते हैं संख्या कितना है, x है, का क्या मतलब होता है, गुना। 12.5
प्रतिशत बराबर कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 25 हो गया। एक्स हो गया 12.5, प्रतिशत हटेगा तो बटा में एक्स होएगा बराबर में 25 हो गया। ठीक है, इधर से दशमलव हटेगा तो एक जीरो लगा दीजिए, कहानी कैंसिल। 25 से कम 25 हो गया और 25 बचे 125 हो गए। और ओके 5 से कम 5 और यहाँ से हो गए 20 बचे 100 और एक जीरो। तो यहाँ से x बराबर 23 कैंसिल करेंगे तो 200 होगा। कितना होगा 200। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए 1/10 का मतलब सीधे जानिएगा 10% होता है। देखिए 1/10 हो गया, प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100% हो गया। ठीक है, आपको कैंसिल हो गया तो 10% सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 360 का 60% कितना होगा? इसका आंसर होगा 180 होगा। बोलिएगा कैसे? देखिए 360 गुने में 50, प्रतिशत के लिए बटा में 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से 100 एक जीरो कैंसिल। 36 गुने 5 करेगा तो कितना होगा? 36 पचे 180 होगा। ठीक है, देखिए हम डायरेक्ट पढ़ दिए थे 36 पचे 180 और प्रतिशत से आपको 2 जीरो कैंसिल हो गया। इस तरह से करिएगा तो आप ये क्वेश्चन जल्दी बना लीजिएगा। अब चलिए थोड़ा सा जल्दी आपको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए कहते हैं कि किसी संख्या का 0.5% 2.5 है तो वह संख्या कितनी है? ओके, बनेगा कि नहीं? इतना हल्का क्वेश्चन है। देखिए किसी संख्या का, संख्या पता नहीं तो x मान लेंगे, 0.5% कितना है? बोलिएगा कि 2.5 है। यहाँ से x गुने में 0.5, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 हो जाएगा बराबर में 2.5। देखिए ई दशमलव हटेगा तो एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, ई दशमलव हटेगा तो आपको यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। ओके, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गया। 5 एकम 25 और 5 पचे 25 होगा। तो x बराबर होगा 5 गुने में। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ से हो जाएगा आपको 5 गुने में 100 तो कितना हो जाएगा 500। ओके, 500 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 720 का 25% कितना होगा? ठीक है, आइए प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100। 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 4 एकम 4, 18 चौक 72। ठीक है, 18 चौक 72, 180 इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 8/25 का प्रतिशत रूप क्या होगा? 8/25 प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से गुना करना होगा। ठीक है, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 8 चौका 32%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 90 का 33.5% कितना होगा? ठीक है, देखिए हो गया 90 का 33.5% कितना होगा? ठीक है, 33 या 99 और 100 हो गए। ठीक है, तो 100 बटा में 3, यही प्रतिशत हटेगा तो बटा में कितना लिखाएगा? 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 30 या 90 तो आपका सही जवाब होगा 30। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 1.25 को प्रतिशत में लिखिए तो 1.25 प्रतिशत में लिखना है, इसलिए हमको 100 से गुना करना होगा, ये प्रतिशत हो जाएगा। देखिए इसको हटाइएगा तो बटा में 100 होगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया तो कितना होगा? 125% हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 400 का 2% कितना होगा? देखिए प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 होगा। इसका सही जवाब कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, बाकी आपको आराम से सीखिएगा। देखिए 400 का 2%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूना 8 हो गया। अगला प्रश्न है
कि 150 का 66 से 2/3% कितना होगा। देखिए यहाँ से 150 166 गुने 3, देखिए 18 19 198 में 2 जोड़िएगा तो 200 होगा, ठीक है। बटा में कितना हो गया 3, बटा में 3, देखिए 66 से 2/3 को तोड़िएगा तो 18 हो गया, ठीक है। 198 प्लस में 2 और बटा में कितना 3, तो हो गया यहाँ से 200 और बटा में 3 प्रतिशत हो गया, ठीक है। यही प्रतिशत हटेगा तो बटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 और 5 दिया 15, यहाँ से 50 दूना 100 हो जाएगा, ठीक है। 50 दूना 100 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 5/8 को प्रतिशत में लिखिएगा। 5/8 प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुना करना है। देखिए यहाँ से गुना आते भाग करेंगे, 4 दूना 8 हो गया और 25 का 100, 25 5 125 बटा में 2, 6 दूना 12 2 दूना 4 62.5%। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर आपको जो भी आ रहा है क्या चाहिए प्रतिशत में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 200 का 150% कितना होगा। ये देखिए प्रतिशत से जो आपको 2 जीरो कैंसिल कर देगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, मतलब 300 इसका सही जवाब, ठीक है। इसको बना लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 12.5 का कितना प्रतिशत जो है बटा में होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा 12.5 प्रतिशत, ये भाट के जगह पर हम x मान लेते हैं और बटा में 8 होगा, ओके। यहाँ से आ जाएगा 12.5, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आएगा। ये देखिए दशमलव हटेगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 10, तो 100 बटा में 8 हो गया। चलिए काट देते हैं, देखिए यहाँ से काट देते हैं तो यहाँ से काटेगा तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 25 पचे 125, 25 चौका 100, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 ही भी कट जाएगा, ठीक है। 4 दूना 8 ही भी कट गया तो x बराबर कितना बच गया 1, ठीक है। x बराबर 1 बच गया, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 75 का 125% कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 75 हो गया का 125%, ठीक है। 125% हटाइएगा तो कितना लिखिएगा, 75 गुने में 125, आपको 100, 25 पचे 125, 25 चौका 100। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 75 का 5 गुना, ठीक तो है, ऑप्शन मैच करेगा कोनो के। देखिए तो यहाँ से होगा 5 पचे 25 के 5 हो गया, हाथ में रहा 2, और 7 पचे 35 और 2 कितना हो गया 37 बटा में 4। देखिए इसको भागा दीजिएगा, आपको भागा नहीं देने आता तो इस तरह से भागा दे दीजिएगा आराम से, ठीक है। देखिए 4 भागा में 3 7 5, तो 9 चौका 36, 1 5, तो 3 हो गया, ठीक है। कितना 4 नहीं 3 बार तो लगा ली, 93 लीजिए आंसर इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि 40% ऑफ 250 कितना है। 40 हो गया प्रतिशत, ऑफ मतलब कि गुना, ऑफ मतलब क्या होता है 250, तो 40 हो गया प्रतिशत हटेगा तो 100 हो जाएगा, गुने में 250, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 चौका 100, 100 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि 6/25 को प्रतिशत में लिखें। तो 6/25 प्रतिशत में लिखने के लिए आपको 100 से गुना करना होगा। 25 से कम 25 और 25 चौका 100 और 6 चौका 24, तो इसका सही जवाब होगा 24%, ठीक है। चलिए अगला
क्वेश्चन देखिएगा। ये नहीं बना क्या? अच्छा ये तो बना हुआ है, देखिए 45 नंबर बनाइएगा। आशा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको बना दीजिएगा, है ना। आपको बेसिक इसी प्रकार से कंप्लीट होगा ना। देखिए 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। नो नो 4 मरते काय काटे, देखिएगा। देखिए 4 दूना 8 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 एकम 5 और 5 दिए 15, 4 दिए 12, ठीक है। 4 दिया 12 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा यहाँ से 90 का 75% कितना होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि हाँ सर परसेंटेज का जो बेसिक क्वेश्चन हम सीख गए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन लाइएगा। तो देखिए इसको काटते हैं, 25 दिए 75, 25 चौका 100 और इसको काटिएगा कितना बार में होगा। 18 पचे 90 होता है क्या? 18 पचे 90, 19 पचे 95, काटिए। कटता है तो 2 बार में हो जाएगा आपको 45 दूना 90। अब नहीं कट रहा है तो 45 दिए 135 और बटा में 2, इसको भागा दीजिएगा तो कितना होगा। 6 दूना 12, 2 बार से हटा जाएगा, ठीक है। 6 दूना 12, 1 सेकंड 162 दूना 100 कम हो गई। देखो यहाँ से 6 दूना 12 हो गया, 1 बचा 15 हो गया, 7 दूना 14, 60 से हटाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखिए पूरा पूरी नहीं कट रहा है, ठीक है, इसलिए उसको 1 अंक तक ही लेना है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत 1200 है, उस पर 20% की छूट देने के बाद कीमत क्या होगा। देखिए कोई वस्तु का कीमत 1200 था, 20% की छूट देंगे तो उस पर 80 में बेचेंगे, ठीक है। अब प्रतिशत के लिए बटा हटेगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 गुना 8 करेंगे तो 12 8 96 होगा, 1 जीरो, 960 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आपके लिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना कि कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 भी आपके लिए होमवर्क रहेगा और आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का आप वीडियो को रोक कर आंसर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कितना आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी आपके लिए होमवर्क ही रहने वाला है। तो 3 क्वेश्चन आपको खुद को बनाने के लिए दिए, ठीक है। और आपको बना के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए देखते हैं कौन क्वेश्चन को हमने छोड़े थे, क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन को छोड़े थे ना, आइए देखिए ये क्वेश्चन जो छोड़े हैं, ऐसा क्वेश्चन तो हमने आपको बता भी चुके हैं, चाहे तो आप बना लीजिएगा। वस्तु का मूल्य 600 है, 10% के छूट का मतलब 90 और बटा में 100, कैंसिल 2 जीरो, 6 गुने 9 करेगा तो 6 9 का 54, 540, ठीक है। चलिए तो अपने मन से थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिएगा। जो बच्चा एकदम परसेंटेज को कुछ भी नहीं जानते हैं तो उनके लिए हमने 50 प्रश्न को लाने का प्रयास की। और यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपको कौन सा टॉपिक का परसेंटेज के अलावा आपको बेसिक चाहिए, कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। ताकि आपको उस तरह का वीडियो आपको मिल सकेगा। सारा चैप्टर का आपको बेसिक वीडियो को बना के मिल जाएगा। तो एग्जाम प्री जीके जीएस को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए देखिए यहाँ नंबर दिया है 90 65 71 94 39, इस पर हाई कर दिएगा, बोल दिएगा कि सर हमको जोड़ दिएगा ग्रुप में, तो आपको जोड़ देंगे। अरे ये बोल देना है कि एग्जाम प्री जीके जीएस में जोड़ेगा तभी उसमें जोड़ेंगे, नहीं तो एग्जाम प्री का जो आपको जो चल रहा है ना 12th क्लास तक, उसमें जुट जाएगा तब भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही रहने देते, जब तक के लिए आप लोग से विदा लेते। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।